पीएम आवास योजना अर्बन इस योजना के अंदर नए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। तो अगर आप शहरी क्षेत्र से हो, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक घर बनाने के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है, तो अभी आप 2.5 लाख रुपए ले सकते हो ऑनलाइन अप्लाई करके। यहाँ पर आपको पूरा लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा। अभी प्रोसेस में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, आपको किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है लाइव दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है PMAYU। जैसे आप सर्च करोगे तो आप सभी के सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर अभी 1 करोड़ नए आवास लोगों को दिए जाएंगे, जिसके अंदर आप घर बनाने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता आप ले सकते हो। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। एक चीज़ आपको पहले बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आवास का बेनिफिट लेने के लिए आपको कोई भी पैसे किसी को देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कोई भी पैसे कहीं पर भी मांगता है तो किसी को कोई पैसे मत आप देना। आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो अप्लाई फॉर PMAYU, ये जो ऑप्शन दिया गया है 2.0 वाला, इस पे आपको क्लिक करना है। आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप सभी को पेज में नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आप सभी को एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन PMAYU वाला। तो यहाँ पर हमें यही ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने इस योजना के अंदर बेनिफिट लेने के लिए जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ कि ये जो योजना है टोटल 4 तरीके से इस योजना के अंदर बेनिफिट दिया जाता है। एक तो होता है लेड कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर आप सरकार से घर बनाने के लिए खुद की ज़मीन पर आप यहाँ पर ये बेनिफिट ले सकते हो, जिसमें कि आप सभी को फाइनेंशियल असिस्टेंट 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अंदर आप सभी की जो सालाना इनकम है वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें आप 500 स्क्वायर फीट का जो प्लाट है उस पे आप अपना जो कंस्ट्रक्शन है करा सकते हो। तो हमें यहाँ पर नीचे की तरफ आना है, क्लिक है टू प्रोसीड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। आप सभी के सामने डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट का एक पेज आएगा। आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सभी का, और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है, जो कि आज की डेट में ऑनलाइन प्रोसेस से ही बन जाता है। और जो आपकी ज़मीन है उसके भी रिकॉर्ड होना चाहिए जहाँ पर आप घर बनाने वाले हो। तो हमें यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपनी जो स्टेट है सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, इसको सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद में आप सभी से हाउस होल्ड एनुअल इनकम के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो भी सालाना इनकम है, अगर आपने अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाया है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटर करना है। इसके बाद में जैसे कि हम लेड कंस्ट्रक्शन कराने वाले हैं, अपने ज़मीन पर अपना घर बनाना चाहते हैं, सरकार से 2.5 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसका हम सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद में आप सभी से पूछा जाता है कि क्या पूरे इंडिया के अंदर कहीं आपके पास में कोई पक्का घर तो नहीं है। तो नहीं है, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्या इससे पहले कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की कोई हाउसिंग स्कीम का बेनिफिट आपको मिला तो नहीं है। तो मुझे नहीं मिला है, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी की जिस तरीके से इनकम होगी, आपके पास में अगर घर नहीं होगा तो इस योजना के अंदर अगर आप एलिजिबल होगे तो ये जो फॉर्म है आप सभी के सामने आ जाएगा, जहां पर आप सभी को अपना जो कंसेंट है वो देना है, जिसमें आधार नंबर आपको एंटर करना है और आधार कार्ड पर जिस तरीके का आपका नेम है सेम फिल करना है। क्लिक है इंडिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जनरेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। अब हमारे मोबाइल फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, जिसे हम यहाँ पर इंटर करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड से हमारा अथेंटिकेशन हो करके हमारे सामने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र का जो फॉर्म है यहाँ पर ओपन हो करके आ जाता है। जो भी डिटेल इसके अंदर फिल नहीं है वो आपको इंटर करना है। सबसे पहले तो आपको अपना जो पैन नंबर है यहाँ पर इंटर करना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है पैन के अकॉर्डिंग एंटर करना है। अब यहाँ पर अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि पैन कार्ड होना चाहिए, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिल करोगे, हालांकि ईमेल आईडी भी ज़रूरी नहीं है। मैरिटल जो भी स्टेटस है, आप शादीशुदा हो अनमैरिड हो, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप सभी को अपने फादर का जो नेम है यहाँ पर इंटर करना है। अब नेम के साथ में फादर का जो आधार नंबर है वो भी इंटर करने के लिए बोला जाता है और मदर का जो नेम है वो भी आपको इंटर करना है, उनका आधार नंबर आपको इंटर करना है। आपकी इनकम किस तरीके से होती है, जैसे कि आप जॉब करते हो या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
आप एक लेबर हो या फिर रेगुलर वेजेस पे काम करते हो, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप पे जो भी एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में एप्लीकेंट का जो ऑक्यूपेशन है इसकी डिटेल एंटर करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि अगर आप जॉब करते हो या फिर आप एक काम खुद का करते हो, तो कई सारे काम के ऑप्शन दिए गए हैं। आप लेबर हो तो लेबर का भी ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है, इसके बाद में रिलीजन को इंटर करने के लिए बोला जाता है। तो आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस भी धर्म से हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। यहाँ पर आप सोशल किस भी कैटेगरी से आते हो आपको बताना है, तो जैसे कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, तो आप किस कैटेगरी से आते हो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। आप सभी की जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आपका जो भी क्वालिफिकेशन का लेवल है आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर आप सभी को गवर्नमेंट की कुछ योजनाओं के बारे में बताया गया, जैसे कि पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो। अब मेरे केस में मैं पीएम स्वनिधि योजना के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही पीएम विश्वकर्मा के अंदर। तो यहाँ पर हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में सेव कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है फैमिली मेंबर डिटेल का, जिसके अंदर आप देखोगे कि हमारा नाम, इसी के साथ में हमारे पिता का जो नाम है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। तो जिन लोगों के आधार नंबर आपने पहले इंटर किए हैं तो उनके जो नाम है ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अब यहाँ पर परिवार के जो भी अन्य सदस्य हैं, जो भी आप पे डिपेंडेंट है, आपके फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, उनको आपको ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए सबसे पहले तो आपको उनका नेम इंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, और यहाँ पर रिलेशन आप सभी से क्या है सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जेंडर जो भी है सेलेक्ट करोगे। और यहाँ पर उनका जो आधार नंबर है आपको इंटर करना है। ऑक्यूपेशन अगर कुछ भी काम करते हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद में ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से परिवार के जो भी अन्य सदस्य हैं उनका जो नाम है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके हमें नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। अब जैसे कि हमारी इनकम के अकॉर्डिंग हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं। हमारी जो इनकम है 3 लाख रुपए तक की है, तो यहाँ पर लेड कंस्ट्रक्शन वालों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर ही आना होता है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना है, इनकम सर्टिफिकेट 100 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो अगर आपने मोबाइल फोन से कैप्चर किया है तो इसे सबसे पहले तो पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है, इसका जो साइज है वो भी रिड्यूस कर लेना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ओपन के ऑप्शन पे क्लिक किया है, ये जो फाइल है अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि इस शहर के अंदर कितने सालों से आप निवास कर रहे हो, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जितने भी सालों से आप रह रहे हो उस जगह पे यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद में आप सभी को घर के स्वामित्व के बारे में बताना है। जो करंट आपका घर है वो कैसा है, आपका रेंटेड घर है, खुद का है, या फिर आपके पास में घर नहीं है। तो अगर आपका कच्चा घर है उसी में आप रहते हो तो यहाँ पर अवन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर रेंट पे रहते हो तो यहाँ पर रेंट का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास में कोई आवास है ही नहीं तो यहाँ पर नो हाउस के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। तो जैसे कि हमने अवन के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे खुद का घर है। अब यहाँ पर आपसे से पूछा जाता है कि ये जो घर है कैसा है, पक्का है या सेमी पक्का है, कच्चा है। तो जैसे कि हमने कच्चे के ऑप्शन पे क्लिक किया है, यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा जिसमें कि जो उसकी रूफ है, जो छत है उसकी, उसके बारे में पूछा जाता है। तो वो किस चीज़ की बनी है, तो जैसे कि मिट्टी और ग्रास की बनी हुई है तो ऑप्शन दिया गया है। टेम्परेरी आपने प्लास्टिक की सीट डाल रखी है। तो इस तरीके से आपके घर की जिस तरीके की भी छत है आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर जैसे कि मेरे पास में कोई घर नहीं है तो नो हाउस के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो यहाँ पर हमारे जो रिकॉर्ड हैं सेव हो चुके हैं। अब अगला जो ऑप्शन आता है आप सभी के सामने वो है एड्रेस डिटेल का, जिसमें सबसे पहले तो जो प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हो वो एड्रेस आपको इंटर करना है। तो सबसे पहले तो जो भी फ्लैट बिल्डिंग का नंबर है वो आपको इंटर करना है। जो भी एरिया है, लोकेलिटी है, स्ट्रीट का जो भी नेम है यहाँ पर फिल करोगे। आप अपनी स्टेट सेलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का जो नाम है आपको चूज करना है। इसके बाद में आप सभी को लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, जो कि सिटी और ऊडा करके दो ऑप्शन यहाँ पर दिखाए गए हैं। जिसमें कि सिटी वाला जो ऑप्शन है, अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में रहते हो, नगर पालिका वहाँ पर लगता है, तो आपको ये जो ऑप्शन है सिटी वाला सेलेक्ट करना है। अब इन केस वहाँ पर नगर पालिका नहीं लगता है, शहरी विकास प्राधिकरण के एरिया के अंदर वो ज़मीन आती है, यानी कि बेसिकली आप शहर के अंदर रहते हो लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं आता, तो उस केस में यहाँ पर ये जो ऊडा वाला जो ऑप्शन दिखाया गया है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में सिटी का जो नेम है यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे।
आपके एरिया का जो पिन कोड है यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता का। अब यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोई डिफरेंट है, जैसे कि आप गांव में रहते हो और अभी आप शहर के अंदर अपना एक घर बना रहे हो, तो आप सभी को अपना जो पुराना घर है वहाँ के बारे में आपको बताना है। तो जो भी पता है आपका, जिस तरीके से हमने ऊपर फिल किया था उसी तरीके से हम दर्ज करेंगे। अब परमानेंट एड्रेस को इंटर करने के बाद में आप सभी को यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो आप घर बना रहे हो वो किस लोकेशन पे बना रहे हो उसका भी एड्रेस इंटर करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर आप सभी का जो प्रेजेंट एड्रेस है उसी जगह पे अगर घर है, आपका कच्चा घर है उसको पक्का आप बनवा रहे हो, तो वही जो एड्रेस है आप सभी को जो प्रेजेंट एड्रेस के अंदर आपने इंटर किया था वो आपको एड्रेस यहाँ पर इंटर कर लेना है। इन केस आपका प्लॉट किसी दूसरी जगह पर है, उसका आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो, आप सरकार से आर्थिक सहायता लेना चाहते हो, तो अब यहाँ पर आप सभी को उसकी डिटेल इंटर करना है जहाँ पर आपका जो प्लॉट है वो लोकेटेड है। अब ये जो डिटेल्स है, जो एड्रेस आप इंटर करोगे, ये रजिस्ट्री की कॉपी जो मौजूद होगी आपके पास में, उसमें आपकी जो डिटेल्स मौजूद होती हैं उसी के अकॉर्डिंग फिल करना है। जैसे कि आपका जो प्लॉट नंबर है उस पे जो मेंशन होगा वो आपको इंटर करना है। उस एरिया का जो भी लोकेशन है आपको यहाँ पर इंटर करना है और पोस्ट का जो नेम है इंटर करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को उप जिले का नाम यानी कि तहसील का जो नाम है आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आप सभी का जो घर है वो नगर पालिका के अंदर आता है, यानी कि जो प्लॉट आप बनाना चाहते हो वो जो लोकेशन है वो अगर नगर पालिका के अंदर आती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आती है, तो यहाँ पर सिटी वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करोगे। अगर वहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एरिया नहीं है लेकिन शहरी क्षेत्र ही है, तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला जो ऑप्शन है इसे आपको सेलेक्ट करना है और सिटी का जो नाम है यहाँ पर इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। अपने एरिया का जो भी पिन कोड है आपको इंटर करना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है भूमि दस्तावेज को अपलोड करने का, जिसमें कि आपने जो प्लॉट खरीदा है उसकी जो कॉपी है स्कैन करके अपलोड करना है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लॉट आप खरीदो उसी का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। अगर कोई आपकी पुरानी ज़मीन है जो आपको मिली हुई है किसी के ज़रिए, तो कोई ना कोई उसका साक्ष्य होना चाहिए। आपको वो जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करना है। तो लैंड का बेसिकली एक रिकॉर्ड होना चाहिए, वो अपलोड करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर 1 MB तक की फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। फाइल को सबसे पहले तो रजिस्ट्री की जो कॉपी है उसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद में चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आप सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर ये जो फाइल है हमने जिस तरीके से सेलेक्ट किया, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक किया है, हमें यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको डबल वेरीफाई करना है तो क्लिक है व्यू का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं इनको एक बार फिर से वेरीफाई कर सकते हो सही फाइल अपलोड हुई है या नहीं हुई है। तो मेरे केस में यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने बैंक के रिकॉर्ड इंटर करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। तो यहाँ पर आप सभी का जो भी बैंक खाता है उसकी डिटेल इंटर करना है। बैंक खाता की जो पुष्टि है यहाँ पर करना है। इसके बाद में IFSO कोड यहाँ पर बैंक के आपका जो भी है यहाँ पर इंटर करना है। एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी डिटेल आप इंटर कर रहे हो, जैसे कि बैंक खाता की डिटेल इंटर कर रहे हो, तो यहाँ पर आवेदक की डिटेल इंटर करना है और इसके बाद में गेट बैंक डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देखोगे कि गेट बैंक डिटेल के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है, तो हमारे बैंक का नाम जो भी लोकेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है सेलेक्ट करके। अब यहाँ पर आप सभी से ये भी पूछा जाता है कि जैसे कुछ योजनाएं यहाँ पर गवर्नमेंट की दिखाई गई हैं, PM सूर्यघर, मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, इन योजनाओं के अंदर अगर आपको कोई भी बेनिफिट मिले हैं तो आपको बताना है। तो जैसे कि हमने नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है, अगला ऑप्शन मिलता है सेल्फ अंडरटेकिंग का BLC कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो इस आइकन पे जैसे ही आप टिक करोगे तो आप सभी के सामने एक एनेक्सर ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें कि इस योजना के अंदर शहरी क्षेत्र के अंदर जो आवास दिए जाते हैं इनके जो गाइडलाइंस है उनके बारे में बताया जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि इंडिया में के अंदर कोई भी पक्का उसके पास में घर नहीं होना चाहिए। उसकी जो हाउस होल्ड की इनकम है 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस है जो कि आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यहाँ पर हम जैसे कि पॉपअप के ऑप्शन पे क्लिक करके हम क्लोज कर देंगे और आई हेयर बाय डिक्लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। हमारे सामने हमारे एप्लीकेशन की जो रेफरेंस आईडी है वो जनरेट होकर के आ चुकी है। तो ये जो आईडी है सबसे पहले तो आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है। यहाँ पर प्रिंट का करने का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो पावती स्लिप है इसको प्रिंट कर सकते हो।
जिस पे आपका एप्लीकेशन नंबर भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर ये जो प्रिंट आउट है आपको मिल चुका है, जिसके अंदर आपने जितनी भी डिटेल दर्ज की है वो दिखाई गई हैं। आपकी जो एप्लीकेशन है ये सेंड हो चुकी है। अब आपको वेट करना है, गवर्नमेंट की तरफ से आपका जो फॉर्म है उसको रिव्यू किया जाएगा। आपका जो भी साइट है जहाँ पर आप घर बनाना चाहते हो उसको एक बार फिजिकली आकर के वेरीफाई करेंगे ऑफिसर, और आप सभी की जो चीज़ें हैं सही अगर पाई जाती हैं, आप इस योजना के अंदर लाभार्थी हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं लेड कंस्ट्रक्शन के लिए, वो आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। हाँ, अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहा है तो वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन अभी लाइव है। आप ग्रामीण क्षेत्र में एक नए आवास के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।